प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकेंड, नहीं, ये इट्स नॉट गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड विथ मी। एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में। एक सेकेंड, नो नो, इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा बच्चा मेरे पास गाने के लिए। नो, इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन, आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। थैंक यू। एंकर से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ तक सब लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत खराब सपोर्ट रहा, धन्यवाद। बस अब यही देखना बाकी रह गया था, जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम इंडस्ट्री का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसे बंद करना पड़ेगा। ये बंद करना इसलिए पड़ेगा कि ये गलती कहीं ना कहीं आम पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है, और इससे भी कहीं ज्यादा देखा जाए तो भोजपुरी के सिंगरों द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि इस बात को मैं किस तथ्य पे बोल रहा हूं, इसका मैं आपको जानकारी भी देता हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कलाकारों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकार इस बात को भूल चुके हैं कि ये नंबर की लड़ाई छोड़कर उनको एकजुट रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, तभी जाके भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर एल्बम इंडस्ट्री ग्रो करेगा। मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव पे नेपाल में हमला किया गया था, तो हालांकि हर एक कलाकार को लाइव आना चाहिए या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो भी माध्यम है, कलाकार भोजपुरी कलाकार के पास तो अनेकों माध्यम है अपने बात को रखने का। स्टेज शो करते हैं उसके माध्यम से भी रख सकते हैं, लाइव आते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 दिन 2 दिन पे लाइव उनको आना ही आना है, लाइव के माध्यम से भी रख सकते थे या फिर जिस माध्यम से रखे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रखना चाहिए था कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल पे जो नेपाल में जो घटना हुआ था वो कहीं ना कहीं सरेआम गलत है। इस बात को सारे कलाकार को करना चाहिए था। और जिस प्रकार से पवन सिंह पे पत्थर मारा गया, मैं आपको बता दूं, उस पे भी सारे कलाकार को, खेसारी लाल यादव को, दिनेश लाल यादव को, जितने भी कलाकार हैं उस सबको इस पे बोलना चाहिए था। हर एक माध्यम से, अपने माध्यम से बोलना चाहिए था। ये भोजपुरी कलाकार के लिए सही नहीं है। आप सम्मान नहीं कर रहे हो तो आप उनको बेइज्जत भी नहीं कर सकते। आपके शो में जाते हैं, आपके बुलाने पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जाते हैं तभी वो खाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना गाना गाकर भी अपने जीवन को चला सकते हैं या फिर अच्छी मूवी लाकर भी अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों के बीच में आते हैं। इस बात को रखना चाहिए था, लेकिन ये बात हो नहीं सकता। क्यों, मैं बताता हूं आपको। तो इस वक्त चल रहा है भोजपुरी में नंबर 1 होने की लड़ाई और नंबर 2 होने की लड़ाई। नंबर 2 पे तो इस बात में कहीं ना कहीं भोजपुरी को घाटा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को घाटा है। मैं बता दूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री विलुप्त हो जाएगा। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भोजपुरी कलाकार में सहमति नहीं है, एकता नहीं है। अभी ये दिन देखना बाकी रह गया था कि भोजपुरी की महिला कलाकार जो कि प्रियंका सिंह, और अपने ही जिले में जाती हैं प्रोग्राम के लिए, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और जिस प्रकार से उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसा लगता है कि कलाकार का कोई इज्जत ही नहीं है। भोजपुरी कलाकार की, केवल और केवल भोजपुरी कलाकार की। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से कलाकारों के साथ घटना पे घटना हुए जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। और इसकी गलती मैं आम पब्लिक को नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हाथ है वो खुद कलाकार का ही हाथ है। मैं बता दूं कि इन लोगों में जो चल रहा है कि नंबर 1 मैं रहूंगा, नंबर 1 मैं रहूंगा, नंबर 1 मैं ही रहूंगा, तो ये गलत है। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप अपने काम को लेकर करो कि मैं आपसे बेहतर पिक्चरें दूंगा, मैं आपसे बेहतर गाना दूंगा, इस बात को लेकर कंपटीशन करो। लेकिन जब कलाकार पे बात आए तो आप सबों को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। जिस प्रकार से प्रियंका सिंह के साथ ये हुआ है, आने वाले टाइम में हर एक कलाकार के साथ होना चालू हो जाएगा। मानो कि कलाकार के हाथ से अगर माइक छीन लिया गया तो ये आम बात नहीं है कि कलाकार के हाथ से माइक छीना गया। अगर इस बात को सही से सोचा जाए, इस बात को सही से परखा जाए,
तो मैं आपको बता दूं कि कलाकार के हाथ से माइक छीनना, किसी सिंगर के हाथ से माइक छीनना मतलब उसे स्टेज से उठा के बाहर फेंकने के बराबर है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जो इनके साथ हुआ है, आप तैयार हो जाओ, सारे कलाकार तैयार हो जाओ, ये घटना आप सबके साथ होने वाला है। कहीं ना कहीं इस पे आप सब मिलकर आवाज उठाओ, ये नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से बेइज्जती हो रही है ना, ऐसा लगता है कि मतलब भोजपुरी कलाकार मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरह से घटना जो होते जा रहा है, मतलब भोजपुरी कलाकार मतलब मानो जीरो, कुछ नहीं, वो आया गया कुछ भी नहीं। ऐसा अपनी प्रतिष्ठा को मत बनाओ यार कि कोई तुम पे उंगली उठा दे। तुम भोजपुरी के कलाकार हो जो कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो, और तुम्हारी गलती की वजह से आम जनता तुम्हें ही दे देती है। तो मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी बातों पे सारे भोजपुरी कलाकार को कहीं ना कहीं मिल करके आवाज उठाना चाहिए, या फिर ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां पे आपको सम्मान न दिया जाता हो। आप इस बात को पहले निरीक्षण कर लो कि क्या ये हमारे जाने के उचित है या फिर नहीं है। बस विशेष मेरा मुद्दा यही था कि भोजपुरी कलाकारों पर जिस प्रकार से ये घटना हो रहा है, कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए